हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लास 10th का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें एक चैप्टर समाप्त कर चुके हैं हम लोग, ठीक ना। फाइनली जो है समतल दर्पण, समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन जो था, ठीक है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। उसमें समतल था, इसमें गोलीय है, तो वही चैप्टर है, मतलब परावर्तन ही है, लेकिन वो समतल पृष्ठों पर परावर्तन हो रहा था, अब ये गोलीय पृष्ठों पर परावर्तन होगा, ठीक है। तो इस ये थोड़ा चैप्टर जो है लॉन्ग है, ठीक ना, थोड़ा लंबा है उससे। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस चैप्टर से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक ना। मतलब कि 5-6 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, या तो अधिक नंबर के भी आते हैं। इस जो ये चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, और इससे जो है वो थ्योरेटिकल भी आते हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें आप लिखेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन जब है, तो आप पहले लिखेंगे गोलीय दर्पण, ठीक ना। लिखेंगे हेडिंग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। अच्छा, दर्पण क्या होता है? जिसमें आप चेहरा देख सकते हो, उसको जानते हो ना, आईना जिसको कहते हैं, वही दर्पण होता है, ठीक है। तो दर्पण होता क्या है, मतलब कि उसका एक पृष्ठ परावर्तक हो, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ जो रहेगा वो दर्पण कहलाएगा, ठीक ना। मतलब कि वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो किरणें पड़ती हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो परावर्तित होकर उससे टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटता है, तो ऐसे माध्यम को ही दर्पण कहते हैं, ठीक ना। तो अब गोलीय दर्पण है, वो तो समतल दर्पण होता है, जो हम लोग रोज प्रयोग करते हैं घरों में, वो समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण में गोलीय होता है, ठीक ना, वक्रीय होता है। उसका एक भाग जो है दबा हुआ होता है या उभरा हुआ होता है, मतलब गोले का किसी किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। तो लिखेंगे किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, किसी कांच के खोखले गोले, खोखले गोले को काटकर, को काटकर उसके एक पृष्ठ पर, उसके एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, दिया जाए, तो यह निकाय, तो यह एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए, तो यह गोलीय दर्पण, गोलीय तो प्राप्त दर्पण, तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। कोई भी एक खोखला गोला लेंगे, ठीक ना, कांच का होना चाहिए, और उसको काट कर, मान लो ये खोखला गोला है, उसको काट दिया जाए। इसको मान लो काट दिया हमने, ऐसे काट दिया, तो ये कट गया, अलग हो गया, ठीक ना। अब काटने के बाद किसी एक भाग पर पॉलिश कर देंगे, इधर इस पर पॉलिश कर देंगे, ठीक ना। तो एक पृष्ठ परावर्तक हो जाएगा। अब इधर पॉलिश हो गई, तो इधर से जो है प्रकाश टकरा कर, मतलब उधर से देखेंगे, ठीक ना, तो इधर से देखेंगे तो चेहरा भी दिखेगा, ठीक है। अब मान लो इस पर इधर पॉलिश कर दिए, तो इसी को कहते हैं क्या, इसी को दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण, क्योंकि ये गोले का एक भाग था, इसको काट कर हमने एक पृष्ठ पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक ना। तो दूसरा पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को, चाहे ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इस आधार पर ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि समतल दर्पण, लेकिन गोलीय दर्पण अभी छोड़ दिया गया था, कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए,
अगर इसके बाहर वाले भाग मतलब उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि दबे हुए तल से जो है, अवतल मतलब दबा हुआ तल, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। अगर दबे हुए तल पर पॉलिश कर देंगे और बाहर वाले भाग से जो है, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इस आधार पर ये दर्पण दो प्रकार के हो जाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें लिखेंगे, पहला लिखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है इसको जानिए। वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर, अंदर की ओर दबा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, कनकेव मिरर, ठीक ना। देखिए वह दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, मतलब कि गहरे वाले भाग से अंदर की ओर दबे हुए भाग से उसका परावर्तन होगा, ठीक ना। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। इसका चित्र बना लेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे आप। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया और इससे देखिए ये एक दर्पण है, गोलीय दर्पण, इसके बाहर वाले भाग पर, ठीक ना, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया हमने तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, दबा हुआ भाग, क्योंकि इधर जो है पेंट कर दिए हम, इधर पॉलिश कर दिए तो इधर से अब परावर्तन होगा, ठीक ना। देखेंगे तो दर्पण में भी पॉलिश किया गया होता है, ठीक है। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें भी अगर उसको खोलकर देखेंगे तो पीछे पॉलिश किया गया होता है, पेंट किया गया होता है। तो इसमें भी अगर एक तरफ मतलब किस तरफ, जो उभरा हुआ भाग है उधर पॉलिश कर देंगे तो इसका परावर्तन किधर से होगा, दबे हुए भाग की तरफ से परावर्तन होगा। अब इधर से जो है किरण जाएगी, किरण जाएगी तो इस तरह लौट कर वापस आएगी, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, नोट कर लेंगे इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण तो आपने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। अब आप जानेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए ये दर्पण जो होता है एग्जाम में पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता होगा, कभी पूछा होगा नहीं तो नहीं, बस ये जानकारी के लिए लिखवाया जा रहा है। इसके बाद जो आएगा दर्पण का प्रतिबिंब का बनना दर्पण द्वारा, तब उस वो तो बहुत बार, हर बार लगभग एक दो क्वेश्चन पूछ ही देता है, बताएंगे। हाँ अब इसमें लिखेंगे उत्तल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है, ठीक ना। देखिए
उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ठीक ना। इसका जो है परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे वो वाला था, अब इधर वाला देखिए। अब इसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा ना, बाहर की ओर होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दबे उभरे हुए तल से जो है परावर्तन होता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसे बना लेंगे, ठीक उसी के उल्टा बना लेंगे, ठीक ना। और दबे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे तो उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा, ठीक ना। तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। उभरे हुए तल से इसका परावर्तन होगा, ठीक ना। यहाँ से किरण आएगी तो ऐसे जाएगी, तो मतलब कि ये उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, तो इसको उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। नोट करेंगे इसको। हाँ, चलिए अब दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको आप हर एक चीज को, एक एक चीज को बस चित्र के माध्यम से समझेंगे हम लोग, और कुछ उसमें लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पूछता कभी है नहीं। वैसे चित्र के माध्यम से सब बता देंगे कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। बस चित्र बनाएंगे आप, एक अच्छा सा सुंदर सा चित्र बनाइए। कोई भी एक दर्पण बना लीजिए। चलिए हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, बड़ा सा बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना है, ठीक ना। तो बड़ा सा बना लेते हैं एक दर्पण। ये रहा दर्पण। चलिए इसके परावर्तक, इसका एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है। एक पृष्ठ पर क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दिया। अब देखिए, अब यहां से जो ये होता है, एक इसको, इसके मध्य से एक रेखा जाती है, सीधी रेखा, ठीक ना। ये जो एकदम मध्य से सीधी रेखा जा रही है, ये सीधी रेखा चली गई यहां से, ये ऐसे, ठीक ना। इस सीधी रेखा को जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हाँ, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये देखिए, ये जो होता है ना, ये अब जो हम दर्पण बनाए हैं, इसको M1 M2 कर लेंगे। ये जो होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। ये M1 M2 क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, द्वारक कहलाएगा, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए, ये जो दर्पण होता है किसी खोखले गोले का, हमने बताया कि गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है ना। तो ये किसी खोखले गोले का भाग होगा, ये किसी खोखले गोले का ही भाग होगा, ठीक है। तो गोले का भाग होगा, तो गोला में तो त्रिज्या होती ही है, ठीक ना। गोला हो या कोई वृत्त हो, इसमें एक त्रिज्या होती है, ठीक ना। तो मान लो ये किसी खोखले गोले का भाग है, ये खोखला गोला ऐसे बन रहा है यहाँ से ऐसे, तो इसमें एक त्रिज्या होगी। त्रिज्या किसको कहते हैं? जो वृत्त होता है ना, वृत्त जो होता है उसमें जो है मध्य केंद्र से उसके परिधि को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं त्रिज्या। तो ये भी किसी खोखले गोले का भाग है, तो खोखले गोले का भाग है तो इसका एक केंद्र होगा, और केंद्र से जो है मिलाने वाली रेखा, इसके मतलब कि ये जो परिधि है इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं, ठीक ना। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ये जो कहलाएगी ये वक्रता त्रिज्या हो गई। और इसके आधे दूरी को क्या कहते हैं? इसके आधे को यहाँ जो होता है ये मुख्य अक्ष, ये तो हो गया, ठीक ना, मुख्य अक्ष हो गया। और इस दूरी से इस वाले दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये जो होता है इसको ध्रुव कहते हैं। ये P दर्पण का ध्रुव, पोल कहते हैं। ये ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव पोल, ठीक ना। पोल कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। ये फोकल लेंथ हो गया, इसको फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझ गया? ये जो होता है ये केंद्र होता है, वक्रता केंद्र इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। रेडियस ऑफ कर्वेचर में बोलते हैं इसको, रेडियस, सॉरी यहाँ पे रेडियस लिखेंगे, रेडियस। वक्रता केंद्र इसको कहते हैं, केंद्र। ये क्या होता है? ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ इसको कहते हैं, ये जो होता है फोकल लेंथ। समझ रहे हैं? ये एक एक चीज को, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे एकदम अच्छे से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ना? ये हो गया, इसको सी लिख देंगे। ये जो दर्पण से संबंधित मुख्य मुख्य बातें हैं उसको, ये देखिए M1 M2 ये क्या है? दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक ना? समझ रहे हैं? दर्पण का द्वारक। अपेर्चर ऑफ मिरर, अपेर्चर ऑफ मिरर, मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा M1 M2। उसके बाद ये जो है, इसको जहां से मुख्य अक्ष और दर्पण एक दूसरे को काटते हैं, ठीक ना, एक दूसरे पर मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उसको ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। उसके बाद ये जो सीधी रेखा जाती है, ध्रुव से होकर एक सीधी रेखा जाती है, उसको मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक ना, मुख्य अक्ष कहते हैं। कौन सी रेखा? जो ध्रुव से होकर जाती है, ठीक है, ध्रुव से होकर एक सीधी रेखा जाती है, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये दर्पण, ठीक ना, दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक ना। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण जिस खोखले, जो इसकी त्रिज्या जो होती है, ये जो त्रिज्या होती है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से सुनेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये देखिए, वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को, आधे दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो बिंदु होता है, जैसे यहाँ पे केंद्र है, ये भी एक बिंदु हो गया, तो इसको कहते हैं फोकस, इसको फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, फोकस। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दर्पण से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें थी, उसको हमने आपको लिखवा दिया, नोट करा दिया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे और इसको आप जो है चित्र को बना लीजिए और सब जो लिखवाए हैं इसको लिख लीजिए।